वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। जैसे कि बच्चों जानते हैं आपका एजुकेटर, आइए आपको हम कुछ बताते हैं सिलेबस और पैटर्न। सबसे पहले समझ देखिए बच्चों, आपको हम अभी एग्जाम का टिप्स दे रहे हैं कि कैसे एग्जाम पास करेंगे। केवल मेरे वीडियो को 5 मिनट देखिए, गारंटी के साथ आप फर्स्ट करेंगे। अगर स्किप किए तो फिर आपका रियल गलत हो सकता है। आइए सबसे पहले बच्चों आपको समझना क्या है, सिलेबस और पैटर्न। सबसे पहले समझिए, आपको सिलेबस समझना है कि सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। कौन 5 नंबर में आ रहा है, कौन 2 नंबर पे आ रहा है। जैक बोर्ड का पूरा सिलेबस अच्छे से आपको पता है, देख लिए होंगे। पिछले 5-10 साल का क्वेश्चन बैंक जरूर हल करें। आपको पता है ना, 5-10 साल का क्वेश्चन बैंक को जरूर हल करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। आपको कौन सा टॉपिक बार बार पूछ रहा है, आपको सबसे ज्यादा देखना है किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए आपको पास होने के मिनिमम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम पास करना है कि भाई हमको पास करना है, मिनिमम स्ट्रेटजी। अगर तैयारी कम है तो पहले क्या करें। अगर हमारा तैयारी कम है, हर विषय में सबसे आसान, देखिए आपको सबसे आसान टॉपिक पहले पढ़ना है, भारी नहीं। आसान टॉपिक को पहले पढ़िए और महत्वपूर्ण चैप्टर को चुनिए कि किस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है उसको चुनिए। शॉर्ट आंसर जिसमें 2 नंबर या 3 नंबर वाला आंसर देना, या ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी मत छोड़े। यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको छोड़ रहे हैं तो हट जाइएगा। आपको हर ऑब्जेक्टिव बनाना 30 का 30 और 2 नंबर 3 वाला आंसर को जरूर दीजिए। कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिए, लिखकर अभ्यास करें। आपको पता है ना कि एग्जाम आपका नजदीक है, आप लिख कर अभ्यास करें। पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में लिखना है। आपको हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको एक टाइम टेबल देना है। रोज पढ़ने का सही टाइम टेबल तैयार कीजिए। कम से कम आपको पता है ना कि 5-7 घंटा रोज पढ़िए। सुबह याद करने वाला विषय पढ़िए। आपको पता है ना कि सुबह वही विषय पढ़िए जो आपको याद करने से, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये आपको याद करना है। तो याद करने वाला सुबह एकदम उठ करके 4 बजे 5 बजे एकदम याद कीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप दोपहर में जो मैथ्स बना रहे हैं या प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट है, या आपको जो फिजिक्स है, जो लिखा पढ़ी वाला सब्जेक्ट है, उसको पढ़िए। और जैक बोर्ड में आपको पता है ना कि कॉपी कैसे लिखे, बहुत जरूरी है। आपको बताए थे कि सबसे पहले कि आप साफ और सुंदर लिखावट लिखे। कॉपी में जो आप लिखेंगे ना वो साफ और सुंदर होना चाहिए। आंसर को पॉइंट में लिखे, जो आंसर लिखेंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट में लिखिए। हेडिंग और सब हेडिंग को बनाओ, मतलब अगर एक हेडिंग है उसके नीचे सब हेडिंग है उसको बनाइए। अगर लगता है कि कोई डायग्राम बनाने का जरूरत है, चित्र बनाने का जरूरत है, बायोलॉजी है, मैथ है, आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। ज्योग्राफी में, चाहे फिजिक्स में, बायोलॉजी में जो आता है वही लिखे, खाली मत छोड़ा। आपको बोले कुछ भी लिखो लेकिन लिखो, कभी भी कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। अगर खाली छोड़ते हैं तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। और अंत में आपको हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव वाइज कि थोड़ा सा कि 10वीं का अगर है, अगर 10th दे रहे हैं या 12th दे रहे हैं तो मैथ का फॉर्मूला याद करो रोज, कम से कम 10 साल का। साइंस का डायग्राम को बनाइए। सोशल साइंस का अगर है तो तिथि, नाम, कारक, यानी कि साइंस में आपको डायग्राम बनाना है, डेफिनेशन याद करना है। सोशल साइंस में आपको तारीख याद करना है, कौन सा युद्ध हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, पता है, भूल गए ना, 1789 1789। कारण परिणाम आपको याद करना पड़ेगा। और हिंदी इंग्लिश लेटर अगर याद करना है, ऐसे करना है, ग्रामर करना है तो उसको रोज लिख कर अभ्यास करें, क्योंकि लेटर, ऐसे, ग्रामर आपको बहुत दिक्कत है। परीक्षा के अंतिम समय में क्या करें बाबू, अब समझ लो, लास्ट है 3 दिन, आप वीडियो देख लीजिए और यही करके जाइएगा, एकदम समझ लीजिए, नहीं तो फिर अब बहुत पछताइएगा। हमको याद कीजिएगा रोहित सर को। परीक्षा से 1 दिन पहले कुछ नया मत पढ़ो, नया नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा सफिशिएंट, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा पढ़े हो, शायद बहुत दिन साल भर मेहनत किए हो, कुछ नया नहीं पढ़ना है। एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल सबसे पहले रखो। एक पास में एडमिट कार्ड रखना है, पेन ले जाना है, पेंसिल ले जाना है, जो आपका पास बॉक्स है सब सबको साथ में ले जाए। और घबराना नहीं बच्चों, वेल कॉन्फिडेंस, पूरी तरह ताकत लगा के जाना है। जो आता है वही लिख देंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे गारंटी के साथ। पूरा पेपर पढ़ेंगे और जितना क्वेश्चन है सबको लिखेंगे। और अंतिम में हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी गलती में नहीं करना कि आपको भी कोई होगा नहीं, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ये सब मत किया। अरे मोबाइल वगैरह मत चलाइए, आप लोग पता है मोबाइल चलाने से मत, और दूसरे का चुगली शिकायत इधर नहीं कीजिए। और आखिरी बात आपको हम बता रहे हैं कि अभी जो पढ़ रहे हैं आप नियमित रूप से पढ़िए, आपका 100% एग्जाम पास होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, धन्यवाद।